हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? देखिए, आज निफ्टी किस तरह मूव किया है। देखिए, यहाँ से ये 9:15 की हमारी कैंडल है। 9 फरवरी को इस जोन में निफ्टी ने अपना मूव दिया। 10 और 11 ये 2 दिन इसने इस जोन में बिताए। उसके बाद आज 12 को 25,900 से 25,800 तक का इसने मूव दिया। ये 25,700 से 25,700 से 25,800 तक का ये एक गैप पेंडिंग है। आज सेलिंग में ही निफ्टी रही, लेकिन ये गैप फिल नहीं किया। अब ये गैप बचा हुआ है। ये इस पर यहाँ आई थी 750 तक, लेकिन इसने पूरा गैप कंप्लीट नहीं किया। ये गैप रह गया है, तो हो सकता है कल ये मार्केट अपने गैप को कंप्लीट कर ले। इस गैप को कंप्लीट करने के और हाँ, गैप कंप्लीट ऐसे नहीं कि एक यहाँ एक कैंडल बनाई रेड, दोनों तरफ से होना चाहिए। मतलब एक रेड भी और यहाँ से बाइंग भी। ये इसका बाइंग एरिया रहेगा। अगर आपको कल निफ्टी 25,700 पर मिलती है तो ये इसका बॉटम एरिया रहेगा। आज की कैंडल देखिए किस तरह की बनी है। आज की कैंडल हमें कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये देखिए, इसी इन्हीं बॉक्स में निफ्टी ट्रेड कर रही है। देखिए, है ना। आज ये इसमें है। कल ये जो बॉक्स रह गया है, ये जो गैप रह गया है 25 यहाँ से 700 से 25,800 के बीच का, ये 100 पॉइंट का जो गैप रह गया है, या तो ये कल करेगी या इसको मंडे को फिल करेगी। हो सकता है कल बेबी कैंडल इसके अंदर बन जाए, कंसोलिडेट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाए या गैप अप होकर के नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका इसका लो आज इसने, ये वाली कैंडल का जो कल कैंडल बनी थी, इसके लो को भी नहीं काटा। मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुई और नीचे ही चलती रही और ये बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन हो गई है। तो कल अगर गैप डाउन होती है तब तो ऊपर हो जाएगी, ऊपर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है। नहीं तो मुझे ये लगता है कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट कल दोनों साइड मूव देगी। हो सकता है कि मार्केट आपको 25,800 के आसपास मिले या 810 के आसपास मिल जाए और उसके बाद मार्केट शार्प नीचे आएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। हो सकता है कि कल वी शेप रिकवरी में मार्केट दोनों तरफ का मूव देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे तो उसको रहना नहीं है मार्केट को। देखिए, आज पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में ही मार्केट रही है ना। और इतना सेलिंग प्रेशर उसके ऊपर रहा है। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि देखिए, आरएसआई डाइवर्जन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद मार्केट, ये देखिए, ये देखिए, नीचे आया है। यहीं से हम अपना इस आरएसआई को देखते हैं। यहाँ से ये देखिए, आप इसे फ्लैट समझ लीजिए, नहीं तो वैसे इससे ये वाला लो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। और ये नीचे है, मतलब इसने दिखाया है कि मैं नीचे जा रही हूँ, लेकिन गई नहीं है। तो ये ट्रैप हो सकता है। लेकिन अभी ये 50 पॉइंट का गैप रह गया है। हो सकता है इसको कल ना करके परसों करे, कल इसी जोन में भी बिता दे। जिस तरीके से इसने 2 दिन, 10 और 11, 2 दिन, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे इस जोन में बिताया है, वापस इस जोन में आ गई है। तो हो सकता है कि कल यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाकर के और फिर नीचे गिरे, क्योंकि आना इसको यहाँ पर एक बार टच करने जरूर है 25,700। तो आप ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रेड करें। आप वेट करिएगा 25,700 पे। अगर आपको निफ्टी मिलती है तो ये बॉटम एरिया होगा, बाइंग एरिया होगा। यहाँ से अगर बाइंग करेंगे तो ये शार्प इसको जा करके
26,000 तक तो मूव देगी ही देगी। नेक्स्ट वीक आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीक 26,000 ये मूव देगी ही देगी, क्योंकि यहाँ हमारे जो प्रो ट्रेडर्स हैं, मैं देख रही थी कि सेंसेक्स में जैसे जैसे मार्केट नीचे गिर रहा था, स्ट्राइक बताती हूँ आपको 85,000, आप भी वॉच करिएगा। जब डाउन ट्रेंड में था, सेंसेक्स नीचे गिर रहा था और 85,000 की पुट ऑप्शन बढ़ रही थी। आप एक बार से वॉच करिएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं बाइंग हो रही थी, जो आगे के लिए हमारे प्रो ट्रेडर्स या एफआई या जो भी कर रहे हो पता नहीं, लेकिन उसमें बाइंग हो रही थी, उसकी कैंडल अपसाइड जा रही थी जबकि मार्केट गिर रहा था। तो आगे के लिए बाइंग तो बना रखी है, लेकिन क्या है कि मार्केट को नीचे लाया जा रहा है ताकि रिटेलर पुट में फंस जाए। तो पुट का ऐसा नहीं है यहाँ आने के बाद वो बीच वापस यहाँ लो तक आएगी, आने को आ सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहीं से ये रिवर्स हो जाएगी 25,700 से। तो 25,700 हमारा बाइंग एरिया बन जाएगा और हमारा ये वाला गैप भी फिल हो जाएगा। तो आप एक बार मेरी ये सलाह मानकर मेरी इस एनालिसिस को वॉच करिए, देखिए कि इसमें क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ का जो गैप था नीचे का, ये गैप तो फिल हो चुका है। ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप फिल हो चुका है। बस ये वाला गैप बचा है 25,700 से 25,800 के बीच का, ये गैप बचा है। लेकिन ये आरएसआई रिवर्सल है, तो यहाँ पर या तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ट्रैप करेगा। कितना ऊपर जाएगा कुछ नहीं पता, इसलिए आप सिर्फ इतना रखिएगा याद कि 25,700 पर आपको जब भी मार्केट मिले, कल आफ्टरनून में मिले, 1 बजे 2 बजे, आप इसका वेट करिएगा कि ये मार्केट हमें 25,200 पे कब मिल रही है और वहां से अपना बाइंग बनाइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।